नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मौटी अंडनी करेल मैनपुरी की तरफ से सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि 100 बीमारियों का एक उपाय, 100 बीमारियों का एक इलाज। ठीक सुना आपने। देखिए भाइयों, ये इलाज बताने से पहले हम एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे। उसके बाद हम जो इलाज बताएंगे आप खुद समझ जाएंगे कि हम किस तरह से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे एक गांव है और गांव में 1000 व्यक्ति रहते हैं और उस गांव में अगर किसी एक कमजोर आदमी को मैदान में उतारा जाता है कुश्ती लड़ने के लिए और कहा जाता है कि भाई इससे कोई भी आके कुश्ती लड़ ले, उसको इनाम दिया जाएगा 5000 रुपए। लेकिन जिसको मैदान में उतारा है वो कमजोर है, तो पूरे गांव के व्यक्ति उससे कुश्ती लड़ने के लिए, हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। पूरा गांव, कहने का मतलब जो 1000 व्यक्ति हैं वो सारे ही आ जाएंगे उससे कुश्ती लड़ने के लिए, उससे हाथ मिलाने के लिए। और अगर उसी जगह पर किसी दमदार पहलवान को उतारा जाए जिसमें ताकत ज्यादा है, तो उस पूरे गांव में एक भी व्यक्ति उससे हाथ मिलाने के लिए नहीं आएगा, कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बीमारी से और इससे क्या मतलब है। बिल्कुल है, वही तो हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, होता ऐसा है कि जो हमारे शरीर का पहलवान है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे शरीर का पहलवान अगर कमजोर हो जाता है तो हजारों बीमारियां फाइट करने के लिए आ जाती हैं। बुखार भी पकड़ता है, सर्दी भी पकड़ती है, जुकाम भी आएगा, डिसेंट्री आएगी, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, इन्फेक्शन आएगा, जीवाणु, अंडाणु, कीटाणु, रोगाणु, जितने भी बीमारियां हैं सारी अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। तो फिर पहलवान कौन है भाई? शरीर में पहलवान कौन है जो कमजोर है? वो है हमारी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर पड़ती है, तो हजारों बीमारियां शरीर में प्रवेश करने के लिए आती हैं। वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, जितनी भी बीमारियां हैं सभी अंदर प्रवेश करना चाहती हैं इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से। और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर दमदार है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत है, तो ये सभी बीमारियां नहीं आ सकती हैं। जैसे कि मैं अभी उदाहरण में बता चुका हूं कि जब पहलवान कमजोर होता है तो कुश्ती लड़ने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, और जब पहलवान दमदार होता है तो कुश्ती लड़ने के लिए कोई नहीं आता। इसी तरह से हमारे शरीर में होता है। जब हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है तो बीमारियां बहुत प्रवेश करना चाहती हैं। तो अपने पहलवान को मजबूत बनाइए। अपने पहलवान को, कहने का मतलब इम्यूनिटी पावर को हम बता रहे हैं, जो शरीर का एक आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करिए, तो जो बीमारियां आती हैं शरीर में वो नहीं आ सकती हैं। अब इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी कैसे, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करिए। सलाद का जो है 50% भोजन में अनिवार्य कर दीजिए। भोजन के साथ सलाद भी 50% लीजिए और थोड़ा फलों पर भी ध्यान दीजिए। और एक काढ़ा बताएंगे हम आपको। उस काढ़े से आप अगर 30 दिन तक उसको इस्तेमाल करते हैं, उस काढ़े को, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। और जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, जो भी बीमारियां हैं अगर शरीर में, तो वो धीरे धीरे निकलने लगेंगी। और अगर सही स्वस्थ व्यक्ति अगर इस काढ़े को पीता है तो उसके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। तो काढ़े के लिए क्या है
कि ये आप लोगों ने देखा होगा, इसको गिलोय बोलते हैं। ये गिलोय के 10 पत्ते लेने हैं। 10 पत्ते लेके पतीले में डालने हैं। श्याम तुलसी, इसकी डंडी थोड़ी बैंगनी कलर की होती है और ये इस तरह के इस पे आते हैं पत्ते, इस पे ये बीज। श्याम तुलसी ही इस्तेमाल करनी है। इसमें जो मेडिसिन गुण होते हैं जो इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, इसमें मरकरी भी भरपूर मात्रा में होती है, तो ध्यान रखना श्याम तुलसी ही काम में लेनी है। इसके बाद है ये आमा हल्दी। हल्दी कई तरह की होती है, लेकिन ये आमा हल्दी ही यूज करनी है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन जो साल्ट है वो भरपूर मात्रा में होता है, और करक्यूमिन बॉडी में पूर्ति होने पर कैंसर जैसी बीमारियां भी शरीर से निकल जाती हैं। तो आमा हल्दी और एक टहनी नीम की और 5 ग्राम आमा हल्दी, 10 पत्ते गिलोय के और लगभग 20 पत्ते तुलसी के, इन सभी को लेना है और मिक्सी में ग्राइंड करके 1 गिलास पानी डाल के और पतीले में रख के इसको गर्म करना है। और गर्म इतना करना है कि पानी उबलते उबलते आधा रह जाए, और जब पानी आधा रह जाएगा तो उसको कपड़े से छान लें, और छानने के बाद इसका काढ़ा पीना है दोनों टाइम, सुबह और शाम। अगर आप ऐसा 30 दिन तक करते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे निकलने लगेंगी, और अगर स्वस्थ व्यक्ति भी इसको पीता है तो बीमारी शरीर में नहीं आ सकती है। ये हम मतलब अजमाया हुआ ये जो काढ़ा है बता रहे हैं कि इससे कई लोगों को एक चमत्कारिक परिणाम मिले हैं। तो सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है कि इसको जरूर करें, जिसको ये समस्या है या जो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, एक बार इसको जरूर इस्तेमाल करें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, जिससे लोगों को जानकारी मिले, कुछ लाभ लेते रहें। जहां तक ये वीडियो पहुंचे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान, मऊटी, अंडनी, करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।